हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। कई लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना सेफ़ नहीं है इस टाइम, क्योंकि आप सबको पता है कि कैसा अभी माहौल चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है। तो इस टाइम लोग सेफ़ नहीं समझते बार बार हॉस्पिटल जाना। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली। बहुत टाइम से आप हॉस्पिटल नहीं गई हैं तो आपको टेंशन होती होगी कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, ठीक है। और उसके बाद एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा बच्चा घर में ठीक है या नहीं, कहीं बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर वो थोड़ा सा भी उनको धक्का भी लग जाता है या कोई ज़्यादा काम कर लेती है तो उनको टेंशन होने लगती है कि कहीं बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हो गई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लक्षणों को देखकर आप पहचान पाएंगी कि आपका बच्चा गर्भ में सेफ है। जितने बार भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है उसमें आपके बच्चे की धड़कन 110 से 160-70 तक अगर रहती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसका मतलब यही होता है कि गर्भ में आपका बच्चा पूरे तरीके से सेफ है, बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आपके बच्चे की धड़कन 170 से ज़्यादा चली जाती है, कई बच्चों की धड़कन 200 तक भी चली जाती है, जो कि थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा है, जैसे 180 है, 185 है, 190 है, तो आपको इस कंडीशन में कंटिन्यू डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपके पेट का आकार। जैसे कि फ्रेंड, जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है, गर्भ में बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो आपका पेट बढ़ना भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। कई प्रेग्नेंट लेडी में अगर 7वां-8वां महीना भी हो रहा है, उनका पेट बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, कोई कहता ही नहीं कि प्रेग्नेंट हैं वो, तो फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। थोड़ा मोड़ा पेट तो नज़र आना ही चाहिए, 7वें-8वें महीने तक तो पेट दिखना ही चाहिए। भले आपका शुरुआत में पेट ना दिखता हो, शुरुआत में आप प्रेग्नेंट ना लगती हो। कई महिलाओं का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनका पेट ज़्यादा नज़र नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्भ में बच्चा कमज़ोर है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, बेबी वेट सही है, आपकी बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपका पेट कम दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटा है, साथ में आपके अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे का वेट कम है और आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो इस सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर में बैठकर वेट नहीं करना चाहिए। इसके साथ अगर आपका पेट सही तरीके से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बच्चा भी ग्रो करेगा, तो पेट भी बढ़ना ही चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें बच्चे का वेट भी बिल्कुल सही है, तो ठीक है। ये तो हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या होती है कि आपका वजन बढ़ना। प्रेगनेंसी में जैसे कि 1 से 9 महीने तक पूरा कम से कम 10 से 15 किलो वजन बढ़ना ही चाहिए। ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है। तो अगर आपका वेट भी इसके बीच में है, 10 से जैसे कि 11 किलो है, 12 किलो है, जितना भी आपका बढ़ा हुआ है, 10 से थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। जब आपका वेट बढ़ेगा तो मतलब बच्चा भी गर्भ में सही तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इस टाइम वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम में 3 महीने निकल जाते हैं, उल्टी, जी मितलाना, बहुत सी शुरुआती दिक्कतें होती हैं जिनमें आपका वजन नहीं बढ़ता है। हो सकता है आपका 2 से 3 किलो वजन कमी हो जाए, तो इस टाइम आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। टेंशन कब, जब आपका चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, तब कम से कम आपका 1 महीने में 1 से 2 किलो वजन बढ़ना ही चाहिए। आपको चौथे महीने के बाद ध्यान देना है कि आपका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। अब चलते हैं हम चौथी बात की तरफ। चौथी बात क्या होती है, गर्भ में शिशु की हलचल। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे या 5वें महीने के बाद गर्भ में बच्चे की हलचल क्लियरली फील होना स्टार्ट हो जाती है।
कई महिलाओं को यह हलचल चौथे महीने की शुरुआत से भी फील होने लगती है, लेकिन कई महिलाओं में ये देखा जाता है कि छठवां महीना पूरा होने के बाद भी उनको ठीक तरीके से हलचल फील नहीं होती है। ये प्रॉब्लम कब आती है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्यों आती है? क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, जिस वजह से उनको टाइम पर हलचल तो होती है बच्चे की, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाती हैं उस चीज़ को। इस वजह से जब उन्हें महसूस होता है तो वो टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे की हलचल छठवें महीने तक भी आपको ठीक तरीके से फील नहीं हो रही है, मतलब छठवां महीना भी पूरा होने वाला है और आपको बच्चे की हलचल फील नहीं हो रही है, तो ये टेंशन वाली बात हो सकती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए और पूछना चाहिए कि अभी तक आपके बच्चे की हलचल क्यों नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि गर्भ में बच्चे की हलचल होना हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम तो होता ही है, साथ में बेबी भी हेल्दी है ये इंडिकेट करता है। क्योंकि एक एहसास वही होता है जब आपका बच्चा गर्भ में हलचल करता है कि मेरा बच्चा गर्भ में ठीक है, ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपका छठवां महीना जैसे ही लग जाता है तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, 1 से 2 घंटे दिन में रेस्ट करें और लेफ़्ट साइड करवट लेकर ज़रूर लेटें और बच्चे की हलचल को फील करने की कोशिश करें। तो अगर तब भी आपको ऐसा करने पर भी हलचल फील नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से डेफिनेटली मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने भूख नहीं लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन जैसे ही आपका चौथा महीना लग जाता है तब भी अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, इच्छा ही नहीं हो रही है और आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। और अगर चौथा महीना लगने के बाद आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने का एहसास हो रहा है, कुछ ना कुछ आप खाते ही रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इस पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। इस टाइम आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। अगर छोटी मोटी भूख लग रही है तो आप हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट खा लीजिए, आप कोकोनट खा लीजिए, जंक फूड वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी का चौथा महीना लगते ही अगर आपको भूख का एहसास हो ही नहीं रहा है, आप कुछ खा पी नहीं रही हैं, कुछ पच ही नहीं रहा है आपको, तो ये अनहेल्दी बेबी होने का सिम्टम हो सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डिले ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि डिलीवरी से पहले अगर आपको बच्चे की हलचल कम फील हो रही है तो भी ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता है, गर्भ में बच्चे को जगह कम पड़ने लगती है। बच्चा क्योंकि फुल ग्रोथ ले लेता है और गर्भ आपका उतना ही उतना है, उतने में ही बच्चे को मूव करना है। तो जब बच्चा ही उतना बड़ा हो गया तो मूव कैसे करेगा? इस वजह से क्या होता है कि गर्भ में बच्चे की हलचल 8वें-9वें महीने में कम फील होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देना है कि आपको 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 बार बच्चे की हलचल फील होनी ही चाहिए। अगर इससे कम अब आपको हलचल है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी गर्भ में अनहेल्दी बेबी होने का सिम्टम हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप पहचान सकती हैं कि गर्भ में आपका बच्चा हेल्दी है या अनहेल्दी है, किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं तो आपको 1 दिन का भी डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।